श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है नारद मोह का प्रसंग सुन रहे थे। महाराज नारद जी तपस्या कर रहे थे। हिमालय की गुफा में भगवान की बड़ी कृपा थी कि उनका समाधि लग गई। ध्यान नहीं रहा कितना दिन व्यतीत हो गया, कितना समय व्यतीत हो गया। इंद्र भयभीत हो गया। उसने महाराज अपने इंद्रासन के जाने के भय से नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने सहायकों सहित वहां पर गया और नारद जी की समाधि को भंग करने की चेष्टा किया, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली और नारद जी के ऊपर महाराज कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद कामदेव ने नारद जी के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, निवेदन किया और कहने लगा, महाराज देखिए हमसे गलती हो गई, मैं अपने आप नहीं आया था, मेरे को इंद्र ने भेजा था। नारद ने कहा, भाई इसमें तुम्हारा क्या दोष है, वो तो इंद्र जो है आपको भेजा, कोई बात नहीं। महाराज उस नारद जी ने काम को संतोष दिया। जो महाराज काम को परतोष करता है, संतोष देता है, तो महाराज राम से उसका नाराजगी हो जाती है। काम को महाराज उसी समय दबाना चाहिए था। और महाराज कामदेव ने वहां मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपने सेना के सहित महाराज इंद्रलोक को चला गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इंद्रलोक में जब पहुंचा तो मुनि सुशीलता आपन करनी, असुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सब के मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिर नावा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में हमने आपको बताया था कि कामना के कारण ही क्रोध भी होता है, लोभ भी उत्पन्न होता है। कामना में अगर विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना की पूर्ति हो जाने से महाराज लोभ बढ़ता है। लेकिन नारद जी के मन में कोई कामना नहीं थी, इसलिए क्रोध नहीं हुआ। क्योंकि संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। और जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। यानी राम है तो काम नहीं है, काम है तो राम नहीं। महाराज नारद जी भगवान के ध्यान में मगन थे, तो काम का क्या असर होता है। सहज विमल मन लाग समाधि, और काम कला कछ मुनि ही व्यापी। महाराज व्यापी नहीं तो समाधि कैसे छूटी। महाराज समाधि का उपराम नहीं हुआ तो परतोष कैसे किया। समाधि छूटने पर ही काम को समझाया। महाराज इनका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकार की होती है, एक तो संप्रज्ञात, दूसरी असंप्रज्ञात। कल भी मैंने बताया था। यहाँ संप्रज्ञात समाधि है जिसमें चैतन्य रह करके सब कौतुक देखते हुए भी भगवान के अनुराग में पूर्ण रहता है। ध्येय उसका प्रत्यक्ष रहता है। मन तह जह रघुबर बैदेही, जहाँ भगवान है वहाँ मन रहेगा तो महाराज संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं रहेगा। महाराज जब कामदेव को अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या है, मैं जाकर के उनको हरा दूंगा, तो महाराज उसका अभिमान दूर हो गया। नारद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब कामदेव आया था तब उसने मुनि को प्रणाम नहीं किया था, उनकी तपस्या भंग करने आया था, दुश्मनी निभाने आया था। अब यहां जाते वक्त प्रणाम करना लिखा। जब अपराध किया तब महाराज सब तरह से समाधि छुड़ाने का प्रयत्न करके जब हार गया, अतः उनका प्रभाव समझ गया
तो भय के मारे अपराध क्षमा करने के लिए, क्रोध से बचने के लिए मुनि के चरण को पकड़ लिया, प्रणाम किया। जब पास जाने पर भी किंचित क्रोध मुनि को नहीं हुआ तो समझ करके कि तैलोक में इनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, बड़ा भारी महात्मा नारद को समझा कि धन्य हो महाराज, आपके अंदर काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं और इंद्रपद का लोभ भी नहीं है। नारद ने काम ने प्रशंसा किया। महाराज जिसकी काम प्रशंसा करे तो समझ लो राम निंदा जरूर करेंगे, भले प्रत्यक्ष न करे लेकिन होगी। महाराज जो है अपनी कृतज्ञता जनाने के लिए उसने प्रणाम किया, चलते समय चरणों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके चला। ये शिष्टाचार है। महात्माओं गुरुजनों के समीप जाने लगे और वहां से जब विदा होने लगे तब भी प्रणाम किया जाता है। भारी महात्मा समझा इसलिए कि महाराज इनके हृदय में, मुनि के हृदय में क्रोध नहीं है, कामना नहीं उत्पन्न हुई, लोभ भी नहीं। काम क्रोध लोभ जीतने वाले ईश्वर के समान। महाराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा था, प्रभु, भगवान ने कहा, अरे सुग्रीव कहाँ भूल गए तुम, 4 महीने हम यहाँ बैठे थे, एक बार भी नहीं आए। उन्होंने कहा, महाराज क्या बताए, सब आपकी माया है। नारी नयन सन जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निश से जागा। लोभ पास जेहि गरन बधावा, सोनर तुम समान रघुराया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज कामदेव ने नारद जी को ईश्वर के समान समझा। गयो मदन तब सहित सहाय, इंद्रलोक से सहाय सहित चला था और इंद्रलोक में सहाय सहित पहुंचा। आज से अंत तक जितना भी कार्य किया था सब बता इंद्रलोक से साथ चला और यहाँ पर आकर के महाराज सहायकों सहित इंद्रलोक को जब गया, कामदेव के स्वामी भक्ति दिखाया। स्वामी भक्त है इसलिए स्वामी की आज्ञा का स्वरूप प्रत्येक जगह दिखाई दे रहा है। आज्ञा थी कि जाओ तो चला गया सहाय सहित। और महाराज जब नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई तो महाराज अपने सेना सहित आ गया। काम को तो शिव जी ने भस्म कर चुके थे पर अनंग है, तब वहाँ काम का जाना, चरण पकड़ना, ये सब कैसे कहा गया। महाराज एक कल्प भेद में भगवान की चरित्र अलग अलग है। महाराज कामदेव ने आकर के मुन सुशीलता आपन करनी, मुनि की सुशीलता कही, अपराध करने पर अपनी कर्मी बताई कि मेरा कितना अपराध था और अपराध के कारण क्रोध नहीं किया उन्होंने, तेजशील था उनका। प्रसन्न होकर के महाराज प्रिय वचन कह करके अपराधी का प्रतोष किया। ये सुशीला वृत्ति है। बसंत का निर्माण करना, अपनी कही सब कुछ बात बताई। महाराज जब उसने बताया कि हमने हर कलाओं का प्रयोग किया लेकिन नारद जी को बस जरा भी असर नहीं हुआ, तो इस बात को सुन करके सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुनि सब के मन अचरज आवा। महाराज उस बात को सुन करके सबके मन में आश्चर्य हुआ। मुनि ही प्रशंस हरि सिर नावा। नारद जी की प्रशंसा किया और भगवान को प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु, आपने नारद जी को काम क्रोध लभी जो है रहित बना दिया। अर्थात वह धीर पुरुष तीनों लोगों और नाना प्रकार के विषयों के लोभ में के फंदे में फंसा कर खींचना चाहता है और जो है इंद्रियां बलात् स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण से महाराज जो छिपता नहीं, तो ये समझ इंद्र विस्मित हो रहा, प्रशंसा करना कहा है। हरि श्रीनावा प्रणाम करने का भाव यह है कि ये सब महाराज भगवान की ही कृपा से हुआ, नारद की कृपा से नहीं हुआ कि नारद जी बड़े भारी विजयी हैं। महाराज नारद मुनि और शिव जी दोनों के प्रसंग जो है अलग अलग आपको मिलेंगे। शिव जी ने काम को जला दिया था, भस्म कर दिया था, क्रोध में आ गए थे, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको बता रहे हैं कि महाराज क्रोध नहीं हुआ तो काम जो है इनको चढ़ गया, पकड़ लेगा। अगर उसी समय क्रोधित हो जाते तो काम इनके पास जाता नहीं। प्रेमी सज्जनों,
अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। दोहा नंबर 127 की आज हमने जो है चौथी पांचवी तीसरी चौथी चौपाई को जो है श्रवण किया। कल हम जो है पांचवी छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। नारद जी महाराज अहंकार के कारण कि हमने काम को जीत लिया है और अहंकार लेकर के भगवान शिव के पास जाएंगे। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को